हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे अपनी पहली की जो पाठ पुस्तक है उसका पाठ नंबर 6, जिसका नाम है तीन साथी। चलिए शुरू करते हैं। एक हाथी था, एक था हाथी, एक थी बकरी, दोनों साथ साथ जंगल में जाते। आप देख सकते हो चित्र में क्या है, एक हाथी है और एक बकरी है। ये दोनों क्या करते हैं, साथ साथ जंगल में जाते हैं। हाथी डाली झुकाता, जो हाथी है वो क्या करता, डाली झुकाता और बकरी पत्ते खाती। देखिए यहाँ पे हाथी ने क्या करा, डाली को झुका लिया नीचे और बकरी उसमें से पत्ते खा रही है। एक दिन दोनों जंगल में गए। वहाँ एक तालाब दिखाई दिया। जब वो दोनों जंगल में गए तो वहाँ पर क्या हुआ, एक तालाब दिखा दिया। वहाँ एक बेर का पेड़ था। हाथी ने पेड़ हिलाया, बकरी बेर खाने लगी। क्या किया, हाथी ने पेड़ को हिलाया अपनी सूंड से और बकरी बेर खाने लगी। आगे है, तभी तभी पेड़ से चिड़िया का बच्चा पानी में गिरा। बकरी उसे बचाने गई तो वह भी डूबने लगी। तो आप समझ रहे हो, जब हाथी ने पेड़ को हिलाया तो पेड़ के ऊपर क्या था, चिड़िया का बच्चा, और वो क्या हुआ, पानी में, क्योंकि तालाब के पास था पेड़ तो वो पानी में गिर गया। बकरी उसे बचाने गई तो वो भी डूबने लगी। हाथी ने दोनों को बाहर निकाला। कुछ दिनों में चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया। तो हाथी ने क्या किया, क्योंकि हाथी को तो तैरना भी आता है और वो बड़ा भी होता है, तो वो तालाब में डूबा नहीं। तो उसने क्या किया, चिड़िया को और बकरी को बाहर निकाला। देखिए चिड़िया कहाँ पे, उसके सूंड के ऊपर, और बकरी कहाँ, उसके पीठ के ऊपर। चिड़िया जब बड़ी हो गई तो क्या हुआ, चिड़िया पता लगाती कि कहाँ कहाँ फल लगे हैं। तीनों वहाँ जाते और खूब फल खाते। अब तीन साथी साथ रहते। देखा आपने, अब चिड़िया भी क्या हुआ, उनकी दोस्त बन गई और वो उड़ के पता लगाती कि फल कहाँ पर लगे हैं, और फिर तीनों दोस्त मज़े से खाते। और यहाँ पे इसके कुछ बातचीत के लिए प्रश्न दिए हुए हैं। तालाब के पास किसका पेड़ था, तो तालाब के पास किसका पेड़ था, बेर का, है ना। हाथी ने बेर का पेड़ क्यों हिलाया, बेर खाने के लिए। तो हाथी ने क्यों हिलाया, बेर खाने के लिए। बकरी बेर खा रही थी ना, तो बकरी के बेर खाने के लिए। अगला है, किसी ऐसी घटना के विषय में बताइए जब आपने किसी की सहायता की हो। तो जैसे बकरी ने चिड़िया को बचाने की कोशिश की लेकिन वो डूबने लगी, फिर क्या हुआ, हाथी ने उनकी दोनों की सहायता की। तो क्या आपने भी किसी की कभी सहायता की है, ये आपको बताना है। अगला है, चिड़िया का बच्चा तालाब में ना गिरता, क्या होता। क्या होता अगर चिड़िया का बच्चा तालाब में ना गिरता, तो क्या होता बताओ। तो ना तो उसमें बकरी डूबती, है ना, और ना ही वो तीनों दोस्त बन पाते, और ना ही उन्हें अच्छे अच्छे फल मिलते, क्योंकि चिड़िया वो पता लगाती ना उड़ उड़ के कि कहाँ पर फल लगे हैं। तो ये सब नहीं होता। और दूसरा है, हाथी तालाब के पास ना होता तो क्या होता, तो जो बकरी है और जो चिड़िया है
वो दोनों क्या होते, डूब जाते। बकरी और चिड़िया दोनों डूब जाते। अगला है चित्र में कितने हाथी। ये जो नीचे तुम्हें चित्र दिया गया है इसमें बताना है कि कितने हाथी हैं। तो एक तो देखो ये बड़ा हाथी आपको दिख रहा है शीशे में, है ना, खिड़की के बाहर खिड़की है। इस एक हाथी यहाँ थैले के ऊपर बना हुआ, एक यहाँ तकिया पे और बेड शीट पे हैं दो हाथी। एक यहाँ पे है पेन होल्डर में, और एक ये जो यहाँ पे हैंगर लटका हुआ है इसमें कितने हैं, तीन। तीन हाथी इसमें हैं। और भी कहीं दिख रहा आपको बताओ। एक यहाँ गमले पे छपा हुआ है, देखिए पेंटिंग हो रखी है। एक यहाँ पे भी हाथी है। तो कितने हाथी हो गए, कितने, कहाँ छुपे हैं सारे हाथी, खोजकर देखो अपने साथियों के साथ। तो ये सारे हाथी हमने ढूंढ लिए। कहानी में जो जो हुआ उन्हें क्रम से अंक दीजिए, यानी क्रम से लगाना है। कहानी में क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले क्या होता है, वहाँ पे जो बकरी और हाथी हैं वो साथ में रहते हैं, दोस्त हैं दोनों। फिर क्या करते हैं वो, एक दिन जंगल में फिर क्या करते हैं वो, जो हाथी है, यहाँ पे आ जाएगा 2 नंबर। जो हाथी है वो पेड़ की टाली को नीचे करता है और बकरी उनके पत्ते खा जाती है। फिर क्या होता है, जो हाथी है वो और बकरी दोनों एक दिन जंगल में जाते हैं और जो हाथी है वो पेड़ को हिलाता है ना। ये हो जाएगा 1 2 3, 3 नंबर यहाँ पे आ जाएगा, 3 नंबर, 3 हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, जब हाथी पेड़ को हिलाता है तो जो चिड़िया है वो नीचे गिर जाती है और बकरी उसको बचाने के लिए जाती है। तो यहाँ आ जाएगा 4 नंबर। फिर वो दोनों डूबने लगते हैं तो क्या होता है, उनको हाथी बचाता है। ये हो जाएगा 5 नंबर। और लास्ट में क्या होता है, वो तीनों जब फ्रेंड बन जाते हैं तो फिर वो अच्छे अच्छे फल खाते हैं। लास्ट में ये 6 नंबर आ जाएगा। देखिए तीनों बैठे हैं यहाँ पे, चिड़िया भी है यहाँ पे नीचे, और फिर वो अच्छे अच्छे खूब फल खाते हैं। तो ये हो गया इनका क्रम से, हमने इसको लगा दिया कि कहानी में सबसे पहले क्या हुआ फिर उसके बाद क्या हुआ। ऐसे हमको क्रम से लगाना है। आगे चलते हैं। शब्दों का खेल। देखिए कहानी में आए 3 साथियों के नाम बताइए। तो कहानी में कौन कौन साथी थे, एक तो थी बकरी, एक थी चिड़िया और एक था हाथी, है ना। दूसरा है अपने शिक्षक की सहायता से शब्द पढ़िए और बताइए कि इनमें कौन सी ध्वनियाँ हैं। तो बकरी में कौन सी पहला अक्षर क्या है, ब, और चिड़िया में क्या है पहला अक्षर, च, और हाथी में क्या है पहला अक्षर, हा, है ना। तो ऐसा हमें के जो ध्वनि है जो इन शब्दों की वो पहचाननी है। अगर हम उनकी दूसरी ध्वनि की बात करें तो यह का, और तीसरी क्या है रा, और फिर चौथी क्या है ई। ऐसे इसमें ड, ई और या और आ। इसमें क्या हा तो है हो गया पहला, दूसरा आ, फिर है था, फिर है ई, हाथी। तीसरा है नीचे दिए गए शब्दों में बड़ी ई की मात्रा यानी ये लगाइए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो हम बकरी, ई की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बकरी। ये क्या बन जाएगा, हाथी, और ये बन जाएगा चींटी, है ना, चींटी। अगला है नीचे दिए गए शब्दों में छोटी ई की मात्रा लगाइए। ये छोटी, ऊपर था बड़ी, इसमें हमें छोटी ई की लगानी है और पढ़ने का प्रयास कीजिए। छोटी ई की लगती है इधर, ये तो बन जाएगा तितली, ये बन जाएगा गिलहरी, और ये बन जाएगा मिठाई। अगला देखिए यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, चित्र और बातचीत, यानी ये इस चित्र को देख के हमको बातचीत करनी है। तो इसमें क्या क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, कछुआ बैठा है, ये जो मछली है ये पानी से
बाहर आ गई है तो ये बाहर लिख रहा है। और ये क्या है, लहर है पानी की। और ये जो मछली क्या कर रही है, कूद रही है, देखो ऊपर उछल गई है ना, कूद रही है। ये यहाँ पे कमल है, कमल लिखा हुआ है ये। और ये क्या है, ये जो मछली है ये अंदर है पानी के, तो ये अंदर लिखा हुआ है। और ये क्या कर रही है, पानी के अंदर तैर रही है। और ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बाल, बाल हैं। और नीचे देख लेते हैं, ये देखिए ये छोटा लिखा हुआ, तो ये छोटी मछली है, ये बड़ा है, बड़ी मछली, तो यहाँ पे ये बड़ा लिखा हुआ है। तो इस चित्र में ये सब है, देखिए। आगे झटपट कहिए, यानी आपको ये जो लाइन है ये आपको जल्दी जल्दी बोलनी है। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। ये आपको जल्दी जल्दी बोलना है। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। देखिए मैं भी इसको बोल नहीं पा रहा हूँ, तो आप इसका प्रयास कीजिए जल्दी जल्दी बोलने का है। एक बार और करके देखते हैं। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। तो आप इसका बोलने का, जल्दी जल्दी बोलने का प्रयास कीजिए। लिखा हुआ है, आप भी अपने घर में परिवार के लोगों से ऐसी ही झटपट कविता के विषय में जानिए और मित्रों के साथ मिलकर झटपट बोलिए। यानी आप भी ऐसी और कोई कविता भी अपने घर वालों से जान सकते हैं और उनसे बोलने के लिए कह सकते हैं। अगला है, आओ कुछ बनाएं। देखिए यहाँ पे अंगूठे के छाप से कितना अच्छा अच्छा बन रहा। अंगूठे की छाप से आप भी अपनी पसंद के चित्र बनाइए और उनके नाम लिखिए। देखिए यहाँ पे ये मकड़ी बना दी इन्होंने, ये मछली है, और ये क्या है, इसके नाम बताओ। और ये गणेश जी है ना, ये इन्होंने लड़की या लड़का का चित्र बनाया है ना। तो ऐसे ही आप भी यहाँ नीचे जगह दी हुई है, अपने अंगूठे से ऐसे कुछ बनाओ और उसका नाम लिखो। अगला, दिए गए चित्रों को पूरा कीजिए और नाम लिखिए। आपको यहाँ पे देखिए नाम ये नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये मछली है, तो ये मछली बनानी है आपको, है ना। तो ये ऐसे मिलाना है आपको, और यहाँ पे ये लिख देना है। इसको पूरा डॉट डॉट को ऐसे लिख, ऊपर ऊपर इसके पेंसिल चला देनी है। तो ये क्या बन जाएगा, मछली, है ना। अगला है गेंद। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है ये गेंद, ये लिखा हुआ गेंद। आपको क्या करना है, इसके ऊपर भी पेंसिल चलानी है, और यहाँ पे ये जो दिया है चित्र, इसको पूरा भी करना है ऐसे। तो ये क्या बन जाएगी, आपकी गेंद बन जाएगी। ये हो गया हमारा पार्ट कंप्लीट। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।